सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और मैं बहुत रोया था। आर्टिकल ये था, एक शख्स ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किया। कोई मायूब नहीं, अच्छी चीज है, इसलिए कि इंसान बीवी के बगैर रह नहीं सकता। बीवी जरूरत है। पहली बीवी मर गई, इंतकाल कर गई, दूसरी से निकाह किया, दूसरी बीवी से निकाह हुआ। एक दिन पहली बीवी के बच्चे को लेकर वो शख्स बैठा हुआ था और अपने नन्हे से बच्चे से पूछता है, बेटे तेरी पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? पहली माँ और दूसरी माँ दोनों में फर्क क्या है? इसलिए कि जो बच्चा था वो पहली माँ का था और आज उसने दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब हुआ था। बड़े खुश नसीब है वो बच्चे जिन्हें कभी दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। जो हमेशा हकीकी माँ की आगोश में परवरिश पाते हैं वो बड़े खुश नसीब है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कभी कम नसीबी की बुनियाद पर दूसरी माँ का चेहरा देखना नसीब होता है। मैं नफरतों के बीज बोने नहीं आया। कोई किसी की अगर दूसरी माँ है तो वो उससे नफरत न करे, बात कहने की कह रहा हूं, अहमियत बता रहा हूं माँ की। माँ माँ होती, दूसरी माँ नहीं हो सकती, तीसरी माँ नहीं हो सकती। माँ एक ही होती है जिससे इंसान पैदा होता है। बाप ने पूछा, बेटे तेरी दूसरी माँ और पहली माँ में फर्क क्या है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा मेरी जो पहली माँ है वो झूठी थी और जो दूसरी माँ है वो सच्ची है। बच्चे की मासूमियत भरा जवाब था, पहली माँ झूठी थी और दूसरी माँ सच्ची है। बाप ने पूछा, वो कैसे? पूरे तजस्सुस से पूछा, वो कैसे? तो बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जो मेरी पहली माँ थी, जब मैं मस्ती करता तो कहती, मस्ती करेगा ना तुझे मारूंगी, तुझे बांध दूंगी, स्कूल ना जाएगा तुझे सजा दूंगी। लेकिन अब्बा मैं मस्ती करता तो जिसने कहा था कि तुझे खाना नहीं दूंगी मारूंगी, मस्ती करता तो मस्ती करते हुए पकड़कर बर्तन पे बिठाती और अपने हाथों से कहती खा ले। मेरा पेट भर जाता, मैं मुंह फेर लेता, फिर भी कहती मेरे लाल खा ले, मेरे चांद खा ले, मेरे लखते जिगर खा ले। हैरत है, कहती थी मस्ती करेगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, स्कूल न जाएगा तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी देती थी। बाबा दूसरी माँ इतनी सच्ची है कि जब कहती है मस्ती करेगा तो खाना नहीं दूंगी, थोड़ी सी मस्ती करो या न करो दिन दिन भर खाना नहीं देती। तो दोनों में फर्क ये है, वो झूठी थी ये सच्ची है। बाप को एहसास हुआ वो झूठी न थी, वो हकीकी माँ थी। उसकी ममता उसे मजबूर करती थी खाना देने पर, उसकी ममता उसे मजबूर करती। माँ क्या है? आज इस चेहरे से आपको नफरत। अगर आप बतौर तकरीर सुनने आए हैं तो आप उठकर चले जाएं, लेकिन अगर आज आप अपनी माँ से और अपने बाप से तजदीद वफा करने आए हैं, सुने माँ क्या है। माँ वो है जब इंसान नन्हा सा बच्चा होता है और वो माँ के कपड़ों पर पेशाब कर देता है तो माँ बच्चे के पेशाब से कभी नफरत और घिन नहीं करती, बल्कि वो उसी गीले कपड़े में पूरी पूरी रात बिस्तर पे सो जाती है। सर्दी के अय्याम में बच्चा बिस्तर गंदा कर दे तो वो ठंडे ठंडे पानी से बच्चे की गलाजत अपने हाथों से धुलती है। माँ कभी बच्चे के पाखाने से नफरत नहीं करती, बच्चे के पेशाब से नफरत नहीं करती, बल्कि वो बच्चे के पेशाब पर पूरी रात सोती है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वही माँ बूढ़ी हो जाए और बीमार होकर पाखाना कर दे तो बेटा अपने नाक पे रुमाल रखता है। जरा सोच, तू कौन है? आज तुमने दाढ़ियां लंबी की है, तुम दीनदार हो, तुम्हारे शहर के अंदर 200-250 मस्जिदें हैं, तुम मस्जिदों मीनार के शहर में रहते हो, तुम्हारे कपड़े सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारी जेब में मिसवाक, तुम्हारे हाथों में किताबें, इस्लामी बुक्स,
तुम्हारा माहौल मजहबी और इस्लामी कहलाता है। तुमसे पूछना चाहता हूँ, मस्जिदों में अजान के बाद दौड़कर जाने वालों, क्या तेरी माँ भी तुझसे राजी है? क्या तेरा बाप भी तुझसे राजी है? मस्जिदें भरने वालों, मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद बसाने वाले, मुस्तफा ने फरमाया कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए, अल्लाह उसकी नमाजों को उसके मुंह पे फेंक देता है। उनकी नमाजें कबूल नहीं होती जिनके माँ बाप उनसे नाराज हो। माँ बाप को नाराज करके कोई माँ बाप को नौकरों के हवाले कर रहा है, किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, किसी के माँ बाप सिसकियां ले रहे हैं। माँ बाप वो होते हैं ना जो औलाद के ऐब कभी बयान नहीं करते।